एक ऐसा ब्रांड जिसे शुरुआत में सबने कहा कि ये चाइना से माल ला के बेचता है, ये चाइना से सस्ता माल ला के बेचता है एंड ये बहुत ही कम दिन टिकेगा एंड पूरी तरह डूब जाएगा। एंड दोस्तों, उसी ब्रांड ने आज के टाइम पे JBL हो, सोनी हो या बोस हो, इन जैसे बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे दिया है। क्या आपको पता है वो ब्रांड कौन है? आज की डेट में इंडिया में ऐसा कोई भी यूथ नहीं होगा जो कि बोट ब्रांड को बिल्कुल भी ना जानता होगा। आप किसी भी मेट्रो में चले जाओ, किसी भी जिम में चले जाओ या किसी भी कॉलेज में चले जाओ, हर दूसरे लड़के या लड़की के कान में बोट का ईयरफोन्स और हाथ में बोट का स्मार्ट वॉच जरूर होगा। कैसे उन्होंने पूरे इंडिया को उनके ब्रांड का दीवाना बना दिया। आज हम बोट के इसी कहानी के उन पन्नों को खोलने वाले हैं जो कभी आपने पहले नहीं सुने होंगे। इसीलिए आज के वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको बिजनेस का सीक्रेट पता चल सके। साल था 2016। दो दोस्त अमन गुप्ता और समीर मेहता, ये दोनों हमारे तरह दो आम लड़के थे, ना कोई खानदान परिवार से थे, बल्कि हमारी और आपके तरह आम दिमाग वाले लोग थे, पर मार्केट में कुछ बड़ा करने चाहते थे। एंड उन दोनों ने उस टाइम ऑडियो मार्केट को बहुत ज्यादा ध्यान से ऑब्जर्व किया। उन्होंने एक ऐसी प्रॉब्लम नोटिस की जो कि उस टाइम पर हर लड़का झेल रहा था। साथियों, उस टाइम सिर्फ ऑडियो मार्केट में 3 तरह के ब्रांड्स थे और वो महंगे वाले, जैसे कि सोनी और JBL और बोस ब्रांड्स। तो ये ब्रांड्स बहुत महंगे थे, तो उन्होंने देखा कि जो ज्यादातर लोग हैं वो ये सब नहीं खरीद पा रहे हैं। एंड इन ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक्स को खरीदने के लिए हर एक मिडिल क्लास बंदे का सपना हो जाता था। एंड उन्होंने एक चीज नोटिस किया कि अगर कोई मिडिल क्लास आदमी उसको ना खरीद कर अगर कुछ फुटपाथ से भी खरीदता है तो वो गारंटी वाला नहीं होता है, मगर आज सुबह खरीदा तो शाम को वो पूरा बेकार, बर्बाद। मिडिल क्लास यूथ के पास ऐसा ऑप्शन ही नहीं था जिसके बजट में फिट आए एंड उनका साउंड क्वालिटी टॉप क्लास हो। एंड यहीं पर अमन एंड समीर ने एक चीज नोटिस किया एंड जो कि बिजनेस का रूल था, ये है कि प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी अपॉर्चुनिटी भी इतनी बड़ी होगी। अब यहाँ एक हैरान कर देने वाली बात है, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि उनका सबसे पहला प्रोडक्ट कौन था तो आप बोलोगे कि या फिर हेडफोन या फिर स्मार्ट वॉच, पर आप गलत है दोस्तों। उनका पहला प्रोडक्ट था, उन्होंने सबसे पहले पकड़ा एप्पल के आईफोन चलाने वाले लोगों को, जो कि लाखों का आईफोन तो खरीद लेते हैं पर वो जो केबल खरीदते थे उसका क्वालिटी पूरा बेकार होता था, वो जल्दी ही टूट जाता था। एंड न्यू एप्पल चार्जिंग केबल्स खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगते थे। एंड उसी टाइम पर अमन गुप्ता एंड समीर ने ये नोटिस किया कि एंड इसी प्रॉब्लम को देखते हुए अमन एंड समीर ने उनका पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो कि था एक अनब्रेकेबल चार्जिंग वायर केबल। केबल ऐसा बना हुआ था कि इसे जितना भी तोड़ो मरोड़ो इसका कुछ भी नहीं होता। एंड उस टाइम पर ये प्रोडक्ट अमेजन एंड फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा बिकने स्टार्ट हो गए। एंड देखते ही देखते ये प्रोडक्ट अमेजन पर टॉप सेलर के लिस्ट में आ गया। लेकिन दोस्तों, अब कहानी अब शुरू होने वाली है, क्योंकि जब उन्होंने इसी पैसे से ऑडियो मार्केट पे कदम लगा, ना उस टाइम पर कोई बड़ी टीम थी ना कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर उन पर भरोसा करता था। पहले साल में उनकी सेल्स इतनी कम थे कि उन्हें लगने लगा कि अभी वो ब्रांड बंद करना पड़ेगा, पर उन्होंने हार बिल्कुल भी नहीं मानी। उन्होंने ये सोचा कि हम अदर ब्रांड्स की तरह सिर्फ बोट को एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नहीं बल्कि एक डेली लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाएंगे। उन्होंने टारगेट किया इंडिया के यूथ को, जो कि उन्होंने देखा इंडिया के यूथ ज्यादा एडिक्टेड थे बॉलीवुड एंड क्रिकेट से। बस फिर क्या, उन्होंने पूरा गेम ही पलट दिया। देन वो हार्दिक पांड्या, KL राहुल ऐसे बड़े क्रिकेटर्स को उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एंड हॉलीवुड की बात करें तो हॉलीवुड में उन्होंने कियारा आडवाणी और जैक्विलिन फर्नांडिस को उन्होंने उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया बॉलीवुड से। उन्होंने अपने ईयरफोन्स को सिर्फ गाना सुनने की मशीन नहीं बल्कि अपने डेली लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाया, एक फैशन एक्सेसरीज बना दिया। हर उस लड़के के कान में जब वो ईयरफोन्स लगाते थे तो वो जो बास आता था वो किसी वही अनम्यास था। उनका बास इतना हेवी था कि जब लोग उनके कान में ईयरफोन लगाते थे तब वो पूरा अलग ही लेवल का मजा आता था। एंड इन सबके बाद उन्होंने प्राइस को इतना अफोर्डेबल रखा कि वो हर एक स्टूडेंट जो कि अपने पॉकेट मनी से उनका प्रोडक्ट बाय कर सकता था। एंड वो उनका प्रोडक्ट ऐसा अफोर्डेबल भी था कि वो बड़े ब्रांड लाइक बोस एंड उस टाइम पे जो ज्यादा चलते थे जैसे बोस एंड सोनी हो, उसके जैसा महंगा नहीं था बल्कि अफोर्डेबल था, जो कि हर एक लड़के का आम जिंदगी में काम आने वाला प्रोडक्ट था। जहाँ बाकी ब्रांड्स लोगों से दूर भाग रहे थे, वहाँ पर बोट ने हर उस लड़के एंड हर उस इंसान के दिल को जीत लिया। और जो बचा हुआ काम था वो पूरा हो गया 2021 में। क्यों पता है?
क्योंकि 2021 में जब अमन गुप्ता शार्क टैंक के पहले ऑफिसर बन के गए यानी जज बन के गए, उनका ओए होए वाला धांसू अंदाज और उनके फनी डायलॉग्स लोगों के दिल में बैठ गए और लोगों ने पता कर लिया कि ये हमारे जैसा एक आम इंसान है और एक देसी भारत बंदा है। लोगों को पता चल गया कि जिस ब्रांड को हम बोट को यूज करते हैं उसका सीईओ, उसका मालिक एक हमारे जैसा आम इंसान है। इसी ब्रांड की वैल्यू एंड ट्रस्ट ने रातों रात बोट को कितना नीचे से बहुत ऊपर तक ले गया। बोट के रास्ते में बहुत बड़ा झटका आया जब इंडिया एंड चाइना के बीच तनाव हुआ। बोट के ज्यादातर कंपोनेंट्स पहले चाइना से आते थे, पर वहीं पर इन्होंने होशियारी दिखाई एंड उन्होंने अब से ये सोचा कि हम चाइना से नहीं, हम हमारे इंडिया में ही हमारे सब कंपोनेंट्स एंड सब पार्ट्स यहीं पर करेंगे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चाइना से लाकर हमारे इंडिया में लाना शुरू कर दिया। उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा अपनाया एंड हर उस प्रोडक्ट के लिखने लगा मेक इन इंडिया, जिससे कि उनका सेल्स आसमान छू गई। उनका मुंह चुप हो गया। जो लोग एक दिन बोलते थे कि ये सिर्फ विदेशी माल लाकर टिकता है। आज की डेट में बोट सिर्फ ब्रांड नहीं है, बल्कि पूरे भारत, पूरे दुनिया में टॉप 5 ब्रांड्स में से आता है बोट। जो कंपनी एक सिंपल सा कमरा और एक छोटे से चार्जिंग केबल से शुरू हुआ था, वो कैसे आज की डेट में एक 10,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर लिया। अमन गुप्ता और समीर मेहता ने जीरो से शुरू कर ये दिखा दिया कि अगर आपके पास सपने बड़े हैं और आप उस चीज को पाने के लिए हर उस वक्त उस पर अपना हर एक पसीना ला दो, तो आप उस चीज जरूर पा सकते हो। इसी पूरी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपके पास जितने पैसे हैं, आपके पास जो रिसोर्सेस है, आप उसी से शुरू करो। जैसे बोट ने शुरू किया सिर्फ एक केबल के वायर से, और कैसे वो आज डेट में 10,000 करोड़ की प्लस एम्पायर में खड़ा है। कामयाबी एक रात में नहीं मिलती दोस्तों, उसके लिए संघर्ष और हर दिन मेहनत करना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, अगर आपका मेरा वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाना। आपका हर एक शेयर आना का हर एक सब्सक्राइब मेरे को आगे जाने के लिए मोटिवेट करेगा। इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करना जो कि खुद का करोड़ों का एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं और एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।